Good morning, students of class 7. Today I will explain types. First, bases. Bases are those compounds or those substances which has OH ion, which release OH ion. तो बेसेस जितने होते हैं उन सब में OH आयन होता है. जैसे आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस हो गया. ये बेस मतलब कि जिनके पास OH आयन होता है, OH आयन टूट कर OH आयन में डोनेट करते हैं, उन्हें हम बेस बोलते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ बेसेस. स्ट्रेंथ के आधार पर बेसेस दो टाइप होते हैं, स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रांग बेस वे बेस होते हैं जो 100% पॉजिटिव और नेगेटिव OH आयन में टूट जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रांग बेसेस. अंडरस्टूड. तो इनके फार्मूले आपके सामने हैं. ये सारे फार्मूले आप सबको लर्न कर लेना चाहिए. अब जैसे कुछ चीज़ें दे रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, रियल में ये बेस नहीं है, इसको बोलते हैं केमिकली ये बेसिक साल्ट है. तो कन्फ्यूजन आपको ना हो, ये बेसिक साल्ट बोला जाएगा. बेस पूरी तरह से नहीं है, साल्ट है बट बेसिक है, करेक्टर इसका बेसिक है. NaHCO3 नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बाकी जितने OH होल्डर हैं ये सब बेस हैं. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस नहीं है, ये वीक बेस है. इसको छोड़ करके जितने सब स्ट्रांग बेस में आते हैं. अब आता है वीक बेस. वीक बेस जो होते हैं 100% नहीं टूटते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में नहीं टूटते हैं, इसलिए वीक बेस होते हैं. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सब वीक बेसेस हैं. अब आता है एल्कलाइज. एल्कलाइज दोज बेसेस मीन्स टाइप्स ऑफ बेसेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर, विच आर सॉल्युबल इन वाटर. जो बेसेस पानी में वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एल्कलीज, यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा. जैसे एल्कलीज, यहाँ पर एल्कलीज के तौर पर आपको जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब देखिए, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इधर आपको मिलेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. तो दीज आर एल्कलीज. जो पानी में डिजॉल्व हो जाए उन्हें हम एल्कलीज बोल देंगे. तो यहाँ पर बेसेस सॉल्युबल इन वाटर है या नहीं, देखिए इसको, ये इस ढंग से देखिए. तो यस नो मतलब कौन पानी में डिजॉल्व है. जो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा वो एल्कलीज हो जाएगा, जो पानी में नहीं डिजॉल्व होगा बेस हो जाएगा. फिर आता प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस. ये बिटर होते हैं और स्लिपरी, साबुन जैसा स्लिपरी होगा, चिकना होगा. स्ट्रांग बेसेस कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास और कोरोसिव होते हैं. मतलब कि जिस चीज़ से वो अटैच हो जाएंगे उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, उसको नष्ट कर देते हैं. दे में आर मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. और इन वाटर सोल्यूशन रिलीज OH आयन, मतलब कि वो वाटर में OH आयन रिलीज करते हैं. ये हो गया. अब यूजेस के बहुत सारे हैं, यूजेज ऑफ बेसेस बहुत सारे हैं. अब कुछ बेसेस जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है साबुन बनाने में काम आता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेक करने में आता है. तो ये सब हैं. तो बहुत सारे यूजेज हैं, आपके बुक में है, इसको लर्न कर लीजिएगा. अब डिफरेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेज हैं. जो प्रॉपर्टीज उधर एसिड की है वही प्रॉपर्टी इधर बेस की होती हैं, वही इसको लर्न कर लीजिए. दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लर्न कर लेंगे तो डिफरेंस आ जाएंगे. अब आता है इंडिकेटर.
इंडिकेटर का मतलब होता है दैट मटेरियल बाय विच वी कैन टेस्ट एसिड आर बेस, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है एसिड में दूसरा कलर देगा, बेस में दूसरा कलर देगा, कलर चेंज होने से हम टेस्ट कर लेते हैं, हमको मालूम हो जाता है कि एसिड है कि बेस है। जैसे हल्दी है, ये नेचुरल एक टाइप का इंडिकेटर है, इसमें जितने भी बेस, हल्दी से अगर बेस को मिक्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेड हो जाएगा। जब हल्दी को बेस से मिक्स करेंगे तो रेड हो जाता है, अंडरस्टूड। उसी प्रकार से इंडिकेटर दो टाइप, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी बेस को टेस्ट करता है। हल्दी पाउडर में अगर बेस डाल देंगे, चूना डाल देंगे तो पूरी तरह से वो रेड हो जाता है, और उसमें एसिड फिर डाल देंगे तो येलो फिर हो जाएगा। और दूसरा आता है इंडिकेटर आपका चाइना रोज है, मतलब गुड़हल, ये भी इंडिकेटर का काम करता है। और रेड कैबेज, ये भी इंडिकेटर के काम करते हैं। लिटमस भी होता है, वो हम एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लाइकेन। लाइकेन के बॉडी को हम मतलब उबाल लेंगे, उबालने के बाद एक सॉल्यूशन तैयार होता है, वो सॉल्यूशन लिटमस का काम करता है। अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, और उसके द्वारा हम एसिड या बेस को टेस्ट करते हैं, जैसे फिनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज, पीएच स्केल एक्सेट्रा। अब इसमें एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उससे हम चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे न्यूट्रल हो, सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। पीएच स्केल होता है, इसी से हम पीएच मतलब कि उसमें कई रेंज रहेगा, जैसे ये देखिए पीएच पेपर है, कई रेंज रहेगा। तो पहले इसका कलर दूसरा रहेगा, जब हम एसिड और बेस को डुबाएंगे तो जिस कलर में चेंज होगा उस कलर को हम इससे मैच कर लेंगे और हमको पता हो जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ये हो गया पीएच स्केल। अब आता है एसिड रेन। आप लोग जानते हैं कि हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और वो उड़ते हैं, हवा में जाते हैं। हवा के रेन वाटर से वो ऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड आदि बनाते हैं, और वो एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के अर्थ पर गिरते हैं और यहाँ पर नुकसान करते हैं। इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। मतलब एसिड रेन वह रेन है जिसमें एसिड मिक्स हो। अब आता है साल्ट। साल्ट जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बनता है। एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन में देखिए एसिड, बेस और यहाँ पर साल्ट यानी Cl बन गया। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिडिटी इन स्टमक। पेट में अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो हम बेस जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं तो हमारा एसिड पेट का नॉर्मल हो जाता है। स्वेल को टेस्ट किया, अगर स्वेल में एसिडिटी या बेसिडिटी ज़्यादा हो गई तो पैदावार कम होगी, स्वेल खराब होगी, इसको टेस्ट कर सकते हैं। एसिड इन इंसेक्ट। कुछ एसिड जैसे बिच्छू में फार्मिक एसिड होता है, अगर बिच्छू में फार्मिक एसिड होता है तो हम उसका न्यूट्रलाइज कर देंगे तो उसका दर्द कम हो सकता है। जैसे बर्रे काटती है उसमें हम बेस को रगड़ देंगे तो दर्द कम हो सकता है। अब आता है स्पेसशिप में। स्पेसशिप में सबमरीन्स रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एग्जॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। एस्ट्रोनॉट्स एंड सबमरीन्स यूज बेसिस लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे, और जिससे उस चैम्बर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी वो लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व कर लेगी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो उस चैम्बर की रहेगी ख़त्म हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है डिस्पोजल ऑफ फैक्टिव वेस्ट। फैक्टिव वेस्ट मान लिया एसिड है या बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा और वो तब वेस्ट फेंका जाएगा तो हमारे इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। प्रोटेक्टिंग आवर टीथ। हम खाना खाकर सो जाते हैं और बचा हुआ फूड मुंह में जो रहता है सड़ता है, सड़ करके एसिड बनता है और एसिड से हमारे दांत को डिकैल्सिफिकेशन करता है। सुबह जब ब्रश करते हैं तो जो हमारा मंजन होता है स्लाइटली बेसिक होता है,
और मुंह में बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और जिससे हमारे दांत की सुरक्षा हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिंग टीथ होता है। थैंक यू वेरी मच। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। मे गॉड ब्लेस यू।